अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली की तरफ से आपके साथ आवाम की अदालत में आवाम की बात। नाज़रीन, अमेरिकन नाज़िमुल उमूर जाती उम्रा लाहौर मरीम नवाज़ साहिबा से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाई। यानी तशरीफ़ क्या लेके आई नाज़रीन, मिस एंजेला एंगलर्स अमेरिकन नाज़िमुल उमूर, उनको बुलाया गया बाकायदा स्पेशल इनविटेशन दे के मरीम नवाज साहिबा ने। और यहाँ पे मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ, वो ये कि ये पहली मुलाकात है मरीम नवाज साहिबा की किसी भी हाईली जो बड़े बड़े सरबराहान जो है पूरी दुनिया के इंटरनेशनल सरबराहान से, या कोई इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहा जाता है, ये पहली मुलाकात है मरीम नवाज साहिबा की। बिलावल जरदारी भुट्टो तो काफ़ी अरसे से ऐसी कैंपेन में हिस्सा ले चुके हैं, या मुसलसल वो मुलाकातें भी किए चले जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में मुलाकातें किए जा रहे हैं, उसके वालिद साहब जरदारी साहब ने बिलावल की ट्रेनिंग शुरू की हुई है पिछले 3-4 सालों से, मगर मरीम नवाज साहिबा की ये पहली मुलाकात थी। वापस मौजू की तरफ आते हैं नाज़रीन, उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या वजूहत थी, किस बिना पे वो मुलाकात की गई, या उसके आउटकम्स क्या हुए, क्या रिजल्ट्स निकले। मैं डॉक्टर अली की तरफ से नाज़रीन, मैं आपको पता है हर चीज़ की खबर पे नज़र रखने वाला बंदा हूँ, ना सिर्फ खबरों पे नज़र, बल्कि जैसे ही वो खबर रिसीव होती है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के तहत उसको फौरी तौर पे फ्रेंसिक किया जाता है, इंजीनियरिंग किया जाता है, और फिर वो आपके साथ फौरी तौर पे शेयर कर दी जाती है। लिहाजा मौजूद की तरफ वापस आते हैं जल्दी थी, क्योंकि बहुत ही हॉट खबर है और इसकी फ्रेंसिक और इंजीनियरिंग मुकम्मल हो चुकी है आपके लिए। आप बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं डॉक्टर की तरफ से नाज़रीन उसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करने के बाद जो नतीजा निकाला वो ये कि मरीम नवाज साहिबा ने मिस एंजेला एंगलर्स अमेरिकन नाज़िमुल उमूर को इस्लामाबाद से बुलाया, यहाँ पे ज़ोहराना दिया, उनकी अच्छे से खिदमत भी की, बहुत ही पुरजोश इस्तकबाल किया। और वहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने सीरियस पहले तो उन्होंने बड़ी सीरियस गुफ्तगू की है आपस में, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी रवायती गुफ्तगू से काम जो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, अगली बात नाज़रीन वो आपको कोई नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ मैं डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से वो सिर्फ मैं ही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो ये कि जैसा कि हम सबको पता है कि जो भी अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में सिचुएशन बनी हुई थी, और अब जो उसके नताइज निकले हैं वो भी सबके सामने है कि वहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर रखा, उन्होंने अपना मुल्क वापस ले लिया, और इन सारी बड़ी बड़ी ताकतों जो बड़े बड़े अल्लाह माफ़ करे फिरौन बने बैठे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, इनको मार भगाया वहाँ से और अपनी हुकूमत बनाई है वहाँ पे। और उसके फ़ौरन बाद या उस दौरान या पिछले 18-20 सालों से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इस बात पे डटे हुए थे कि ये अफगानिस्तान में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसका हल फौजी सलूशन नहीं है, इसका हल बैठ के मुफाहमत के साथ ही निकलेगा कुछ ना कुछ। तो उसके फ़ौरन बाद इंटरव्यूज़ होना शुरू हो गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी तुर्की टेलीविजन वाला इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी अमेरिकन टेलीविजन वाला इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी यूके टीवी वाला इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी ईरान के टेलीविजन वाला इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी अफगानिस्तान के लोकल टीवी जो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इंटरव्यू लिए चले जा रहे हैं। और खान साहब एक ही बात सबको अलानिया लाउड एंड क्लियर बताए चले जा रहे हैं, वो ये कि एब्सोल्युटली नॉट मीन के बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं, कि पाकिस्तान अब कभी किसी दूसरी गैर मुल्की ताकत को पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा, एब्सोल्युटली नॉट। और जब ये मैसेज वाज़ेह हो गया खान साहब की तरफ से पूरी दुनिया को, या यूँ कह लें पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो कि बज़ाहिर पाकिस्तान के दोस्त होने का दावा करते हैं, मगर ये नाज़रीन अंदर से पाकिस्तान की दुश्मनी है, और सबसे बड़ा दुश्मनी हमारे साथ बैठा हुआ इंडिया। लिहाजा इन्होंने जब ये वाज़ेह हो गया मैसेज सारी जितनी बड़ी बड़ी ताकतें उनके ऊपर, तो अब उन्होंने पहले तो रब्ता किया बिलावल जरदारी भुट्टो के साथ या आसिफ अली जरदारी, मगर उनके पास कुछ भी नहीं दिखाने के लिए, उनके पास बेचने के लिए रहा ही कुछ नहीं। वो यूँ कि उनके ऊपर नाज़रीन उनके अगेंस्ट इतने बड़े बड़े सख्त केसेस बने हुए हैं कि वो तो अब बच नहीं सकते, और उनकी जमात जो है वो सिंध में ही आइसोलेट हो रहेगी, यानी कि उनको उधर ही कॉर्नर कर दिया गया। और ना सिर्फ ये कि ये जो बड़ी बड़ी दूसरी जितनी भी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध में उन्होंने एका कर लिया, सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का, ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने का आइंदा, बल्कि इनको सिंध से बिल्कुल फारग कर देने का उन्होंने कमर ठान ली, कमर कस ली है। लिहाजा अमेरिका जो है या जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इस किस्म की दूसरी जितनी भी जमातें हैं बशमूल मौलाना फजल रहमान JUIF उनके किसी काम के नहीं रहे। लिहाजा उन्होंने उनकी सीवीज़ जो हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंका और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ रुख किया। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी एक वैलिड वजह है, बड़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग वजह है नाज़रीन, वो ये
कि सबको पता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहेब ही तो थे। ये मियाँ नवाज शरीफ साहेब ही तो हैं कि जो पिछले 35 साल से इस जमात को लेकर चल रहे हैं बड़े ही अहसन तरीके के साथ। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है नाज़रीन जिसकी जड़ें पूरे पाकिस्तान में बड़ी मजबूती के साथ गड़ी हुई है, नीचे तक है, बहुत गहरी है। बेशक ये इन्होंने जो भी किया, करप्शन की या इस किस्म के मामलात में ये इन्वॉल्व रहे, इनके ऊपर केसेस भी बने हुए हैं, नैब के भी, FI एंटी करप्शन के भी, और बेशुमार बैंकिंग कोड केसेस भी इनके ऊपर बने हुए हैं नाज़रीन। और इधर से सारे मॉडल टाउन के केस की लपेट में भी लोग आए हुए हैं। मगर उसके बावजूद मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से आप एक बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ, वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात तो रहेगी, चाहे उसके लीडर्स बदल जाएं, चाहे उनके जो रहनुमा हैं उनको फांसी हो जाए, सजाएं हो जाए, मगर वो जमात तो ऑब्वियसली रहेगी। उसकी तो क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक हिस्ट्री है। तो इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए अमेरिकन नाज़िमुल उमूर मिस एंजेला एंगलर्स जो हैं वो तशरीफ़ ले आई। इनकी दावतनामा उन्होंने कबूल कर लिया, जाती उमरा तशरीफ़ लाई। और वहाँ पे पहले तो लोगों को दिखाने के लिए नाज़रीन ऐसे फ़ोटो शोट में ली गई हैं तस्वीरें। तो मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से नाज़रीन हम भी बड़े हैरान हो रहे थे कि ये अभी तो ये खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी, एक रस्मी सी मुलाकात है, बात हो रही है। असल में बात कब सामने आएगी, कब जो है वो कोई पेशरफ्त होगी, इनकी जो मुलाकात है उस दौरान जो सियासत की बात कब होगी। तो नाज़रीन हुआ फिर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं बताता हूँ, मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से मैं बताऊँगा सारी बात। हुआ कुछ यूँ, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बात शुरू की मिस एंजेला एंगलर से, तो सब लोग हर बंदे कान खड़े हुए, वो देख रहे हैं कि ये अब शहबाज साहब क्या कहते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहना, बेचारे बीमार शुमार बंदे हैं, और वो उनका बस यही इरादा है कि बहुत जल्द उम्रा अल्लाह ताला करवा दे, अल्लाह उनको अपना घर दिखा दे एक मरतबा फिर। तो उसके अलावा अभी तो फ़िलहाल उनका सियासत के कह लें कि दिमाग भी उधर नहीं चल रहा, लिहाजा उन्होंने एक सरसरी सी बात की। वैसे ये मैं आपको बता दूँ, कोट शूट बड़ा ज़बरदस्त पहना हुआ था, सूट बड़ा मेरे ख्याल से नया ही मंगवाया होगा कहीं से, ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड से आया है वो सूट। बार वापस सूट से हमने क्या करवाना नाज़रीन, वापस आते हैं, टाई चाहे जो सी मर्जी लगाई हो, सूट जो सा मर्जी पहना हो। जब वो कहते हैं ना कि दिल तस्बीह फिरे पर दिल ना फिर की कराना तस्बीह हथ फड़ के, तो बात वही है कि चाहे तस्बीह कर ली है, कुछ भी उम्र हज कर ली है, मगर वो जब दिल नहीं फिरे, दिलों के अंदर से वो कदूरतें, वो जो नफ़रतें और वो अदावतें और ऐसी और हसद बुग़्ज़ जैसी बीमारियों को ही नहीं ख़त्म किया, तो फिर क्या करना है ऐसे तस्वीरें फेर के या ऐसे कपड़े पहन के। नाज़रीन वापस मौजूद की तरफ आते हैं, लेट्स नॉट लूज द सब्जेक्ट। वो ये कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो एक रस्मी सी मुलाकात की मिस एंजेला एंगलर से, और उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा की बारी है। मरीम नवाज़ साहबा ने तो वहाँ बैठते साथ ही सीधे सीधी ये बातें शुरू कर दी हैं कि जी ये हम ही तो थे, ये हम ही तो थे, या हम ही तो हैं कि जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल ताकतों के साथ लेके चलते रहे। ये हम ही तो थे, ये हम ही तो हैं कि जो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को ना सिर्फ साथ लेके चलते रहे, बल्कि उनकी दी हुई हर वो बात या कही हुई हर वो बात हमने मानी और उसके ऊपर अवाम को भी अमल पैरा करवाते रहे। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली या यूं कह लें इनडायरेक्टली अपनी CV पुट फॉरवर्ड कर दी। अब नाज़रीन वो CV लेके वापस इस्लामाबाद रवाना हुई है, और ऑब्वियसली अब तक जब तक ये मेरी वीडियो हकीकत मंडी की तरफ से आप तक पहुंचेगी, उस वक्त तक वो CV जो है वो आला हुकाम तक पहुंच चुकी होगी अमेरिका में। तो अब देखें मरीम नवाज़ साहबा को जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। मोस्ट लाइकली जॉब तो मिल जाएगी, अमेरिका की चौकरी, अमेरिका की नौकरी चाकरी तो इनको मिल ही जाएगी। मगर अवाम नाज़रीन, यहाँ पे मैं डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से आपके साथ बहुत बड़ा पैगाम मैं शेयर कर दूँ, वो ये पाकिस्तान की अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। पाकिस्तान की अवाम ने इनको इनकी करतूतों की वजह से रिजेक्ट किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत को भी। जब मैं कहता हूँ मौजूदा क़यादत मीन, अगर ये क़यादत चेंज होती है या इसमें कोई बेहतरी आती दिखाई देती है, तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून को दोबारा अवाम जो है वो वोट दे के वापस इक़्तिदार में ले आए। मगर फ़िलहाल
राइट एट दिस मोमेंट, राइट नाउ। ये लाउड एंड क्लियर ये मैसेज है, सब जानते हैं ये बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी, खुद ही ऐसे काम किए, खुद ही अपनी पार्टी की क़यादत नहीं सही तरह कर सके, या इस पार्टी को सही से मैनेज नहीं कर सके, या अवाम, जिस अवाम, पाकिस्तान की अवाम ने, मासूम अवाम ने बेचारी इनको वोट दे के यहाँ तक लेके आए थे, इज़्ज़त मान सम्मान दिया था, मगर इन्होंने उल्टा ना सिर्फ अवाम को धोखा दिया बल्कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को भी बड़े बुरे तरीके से, शदीद तरीके से नुकसान पहुँचाया। तो नाज़रीन, जो भी मज़ीद पेश रफ्त होंगी लेटेस्ट खबरों के साथ, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, मैं डॉक्टर अली हकीकत टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ फौरी तौर पे शेयर कर देंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी। और इसके साथ साथ जैसा कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं हमेशा देता हूँ, वो दोबारा फिर मैं रिपीट किया देता हूँ कि प्लीज़ 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 वैक्सीनेट योरसेल्फ। इफ़ यू हैवंट वैक्सीनेटेड योरसेल्फ येट, प्लीज़ प्लान योर वैक्सीनेशन टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। अल्लाह ने के बाद।